नानी को जब इन्होंने एडमिट किया था हॉस्पिटल में अपने मामू से, तो 50-50 रुपए मांग रहे थे कि इनके इतना कंजूस फकीर इंसान मैंने इतना पैसा आ जाने के बावजूद भी नहीं देखा है। तो चैरिटी करने जा रहे हो या उनकी हेल्प करने जा रहे हो या अपना व्लॉग बनाने जा रहे हो, मतलब ये शर्म आना चाहिए। चमचे चमचे वो वहां के लोगों के मोबाइल मतलब ऐसे लिटरली शट डाउन करा रहे थे, हाथ मार रहे थे, मना बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। सो दोस्तों, ये हमारा जो व्लॉग होने वाला है, एपिसोड होने वाला है, ये हम रिव्यू नहीं करेंगे। आज हमने कहा सोचा बहुत टाइम से हम रिव्यू बराबर कर रहे हैं, आज कुछ नया करते हैं आप सब के लिए। तो मैंने सोचा कि आज हम डिप्पी मैडम के व्लॉग में जो कमेंट्स होंगे हम उस पे देंगे रिएक्शन, एंड हम सारे कमेंट्स कवर करेंगे। मतलब सारे तो नहीं कर सकते 1000-1500, लेकिन जितने होंगे जिनका आई थिंक मुझे लगता है कि आपने भी ये पॉइंट नोटिस किया होगा, हम उन पॉइंट्स पे यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और हम दोनों तरह के कमेंट्स लेंगे, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी, और अपना ओपिनियन भी रखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, पता नहीं यार वो कौन लोग होते हैं जब वो हॉस्पिटल में किसी ऐसे मरीज को देखने जा रहे होते हैं जिसकी रिकवरी पता नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगी, सब ऊपर वाले के हाथ होता है, और खुद आप अपनी उस कंडीशन से गुजर रहे हो, तो कौन से लोग होते हैं वो आप इनको देख के बता सकते हो कि वो कौन लोग होते हैं जिनको सिर्फ पैसा ही चाहिए होता है। मैंने पहली बार देखा, मतलब कि आप धीरे धीरे अपनी जो रिस्पेक्ट है ना वो कहीं ना कहीं कम करते जा रहे हो, कि आप बच्चों को देखने जा रहे हो, वो भी इतने मतलब इतने जो सबसे बड़ी बीमारी है उससे जूझ रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारी से जो बच्चे जूझ रहे हैं, और किस तरीके से वो उनको लड़ने की उनको वो हिम्मत जुटा रहे हैं, आप उनको देखने जा रहे हो। तो आप मेकअप करके जा रहे हो, मेकअप छोड़ दो ठीक है, लाइट वेट करते हैं, लेकिन आप इस तरीके से पफ बना के ये करके वो करके आप वहां पर शूट करने जा रहे हो, चैरिटी करने जा रहे हो या उनकी हेल्प करने जा रहे हो या अपना व्लॉग बनाने जा रहे हो, मतलब ये शर्म आना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आपने बहुत बड़ा 2-4-15-20 करोड़ का चैरिटी किया हुआ है, आप जस्ट कुछ पैकेट्स, कुछ खाने के पैकेट्स, कुछ चीजें आप देने जा रहे हो, आप कोई बड़ी चैरिटी नहीं कर रहे हो। यार मुझे समझ में ये नहीं आता है कि इनके इतना कंजूस फकीर इंसान मैंने इतना पैसा आ जाने के बावजूद भी नहीं देखा है। इतनी चीजों का व्लॉग बनाते हैं चैरिटी पर्पस से। अगर आप वैसे दिखा रहे हो, आप जो भी करना कुछ भी करो, लेकिन जहां पर एटलीस्ट आप चैरिटी करने की बात कर रहे हो, जहां पर आप किसी की हेल्प करने की बात कर रहे हो, जो चीजें ढकी रहनी चाहिए वो आप जमाने को दिखा रहे हो। और जनाब को मैं हमेशा जो इस पॉइंट पर पिन आउट करूंगा, क्योंकि जनाब ने मतलब उनकी सारा का एडमिशन भी नहीं हुआ, बस जनाब को किसी ने कमेंट में कुछ कह दिया तो जनाब इतने आग बबूला हो गए। एक्चुअली वो आग बबूला नहीं था, जनाब को किसी ना किसी बहाने से ये बताना था कि मैं सारा की स्टडी का खर्चा दे रहा हूं तो मेरे व्लॉग देखो। जनाब का मतलब ये था। ऐसे कोई, वैसे तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, जनाब ने आज तक उन कमेंट्स को या उन सवालों को नहीं लिया होगा, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया, मुझे याद नहीं आया क्या कहा, लेकिन जनाब को इतना कि बस जनाब को बहाना चाहिए था कि मैं किससे करके कैसे करके बताऊं, तो जनाब ने बता डाला। मतलब भोपाल जाए हुए उनको आई थिंक 1-2 महीना भी नहीं हुआ होगा, उसी में कि हम गए तो हमें स्कूटी दिलाकर आए हैं और अभी उसका कोचिंग का फीस देंगे। सोचो, मतलब आप इनकी मानसिकता देख सकते हो कि ये इतनी छोटी छोटी चीज में 1 रुपया भी खर्च करते हैं ना, उसको भी व्लॉग में भुनाने की कोशिश करते हैं। ये क्या घंटा चैरिटी करेंगे, इनको ही कोई चैरिटी करके इनको ही पैसे दे दो। और जब इन्होंने शादी करी मेरे जहाँ की, तो भाई वो शादी में पैसा नहीं खर्च करते, वहां से ये वो रिटर्न ले रहे थे। तो जरा जरा चीजों का, जैसे जनाब का वेलकम ये करना, तो ये कंटेंट बनाने गए थे, नॉट अ मैरिज, वो कंटेंट बनाने गए थे भाई। तो इसलिए तो देखोगे, मतलब एक होता है कि आप अपने गाँव में जा रहे हो तो लोग वहां के बड़े प्राउड फील करते हैं कि चलो यहाँ पे हो रहा है शादी हुई। उसके बाद में जो इनवाइटेड लोग थे उनके कैमरे, इनके जो लफाड़ू लोग हैं, इनके जो चमचे लोग हैं, जो हेयर ड्रेसर और जिनके अमचे चमचे हैं, वहां गार्ड होते तो इनको तो बड़ी हालत खराब कर देते। तो जो अमचे चमचे वो वहां के लोगों के मोबाइल मतलब ऐसे लिटरली शट डाउन करा रहे थे, हाथ मार रहे थे, मना कर रहे थे। इतने शादी के बाद से इनकी जो वहां पर जो कंडीशन बनी है ना, जितना लोग इनको बड़ा हवा बना रहे थे, जितना इनका जो है तो क्या बोलते हैं बहिष्कार किया है, क्योंकि आपने इनवाइटेड लोगों के साथ में जब आपकी चमचे
चमचे ऐसा बिहेवियर करेंगे और उन चमचों को पता भी नहीं है कि कौन किसका बेटा है, कौन किसका लौंडा है, कौन किसका रिलेशन में है। जिसको भी देख रहे हैं सबके शट डाउन कराते जा रहे हैं, सबके शट डाउन कराते जा रहे हैं। या तो भाई जिनको जानकारी होती है वो कराते, तो फिर भी एक चलो वो था कि हाँ चलो ये जानकारी से पता है कि कौन रिलेटिव है कौन नहीं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग बिना बुलाए होने के, मोस्टली तो वहां पर सारे जो थे वो बुलाए हुए, क्योंकि प्रमोद है एक दूसरे का रिलेशन में आता है। तो वही चीज जब ये वहां पर नहीं इतना वो कर सकते, तो यहाँ पर चैरिटी तो इनका करना, चैरिटी तो भूल ही जाइए। तो भाई कौन लोग होते हैं, जैसे कहते हैं कि कौन लोग हैं वो जो किसी को हॉस्पिटल में देखने जाएंगे तो पूरा तैयार होके जाएंगे, मेकअप करके जाएंगे, पफ बना के जाएंगे, तो ऐसे यही लोग होते हैं वो। चलिए शुरू करते हैं एक एक कमेंट के बारे में। एंड गाइस आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हालांकि इस वाले एपिसोड को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो भाई आखिरी तक देख लेना। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वाले एपिसोड आपके सामने हम लाते रहते हैं। तो सबसे पहला जो कॉमेंट हम उठाएंगे जिससे हमने शुरुआत करी, प्लीज डोंट एक्सप्लॉइट वल्नरेबल चिल्ड्रन फॉर अ कॉमर्शियल पर्पस, प्लीज डू चैरिटी ऑफ कैमरा, प्लीज डोंट यूज सच इनोसेंट सॉल। तो भाई ये है पढ़े लिखों का कमेंट, और बाकी जो अनभक्त है तो उनको तो हम अलग कर देंगे, उनके भी पढ़ेंगे। जो पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं, अच्छी चीज भी है, मिलने गए, लेकिन उस मिलने जाने में आपने कितना गूग ओवर किया उसकी बात करेंगे। तो भाई ये कह रही है कि आपको इस तरीके से जो है तो आप कॉमर्शियल यूज के लिए आप मत यूज करो, क्योंकि ऑफकोर्स जब आपने व्लॉग बनाया उसको मोनेटाइज किया तो वो कॉमर्शियल यूज में ही आ जाता है, जहां से आपके पैसे आने। आपने बांटा 50,000 का सामान, आप अर्न कर रहे हो वहां से 1 लाख, तो ये प्रॉफिट आप देख रहे हो ना, वही है। तो ये चैरिटी नहीं है, इसे प्रॉफिट कहेंगे, इसे कॉमर्शियल कहेंगे। और जिस तरीके से आप तैयार होके गए, पफ बना के गए, ये फलाना ढिमाका करके गए, एटलीस्ट आप कुछ टाइम बिना कैमरे के बिताते हो और थोड़ा सा आप बता सकते हो, ये चलो हम यहाँ पे गए हैं, दिखा सकते हो, हर चीज तो नहीं, लेकिन आपने एक एक एक्शन दिखाया है, तो ये साबित कर देता है कि भाई वहां पर जो है ना आपका जो पूरा पर्पस था वो कॉमर्शियल ही था। और यहाँ पर जनाब तो कोई बीमार होगा तो जनाब के बैक टू बैक अपडेट आएंगे, बैक टू बैक ब्लॉग आएंगे, हॉस्पिटल में ये हुआ, डिप्पी ऐसा हुआ, डिप्पी वैसे हुआ, फलाना हुआ, ढिमाका हुआ। अब जिस दिन से डिप्पी का बर्थडे हुआ उस दिन से जनाब का ब्लॉग आए, जनाब एकदम ढीले मोड पे चले गए हैं। जनाब का यही रहता है, जनाब अवसरवादी है, कोई बीमार होता है, कुछ वो होता है तो जनाब का अवसर, कोई फंक्शन होता है तो जनाब का अवसरवादी हो। बर्थडे नहीं है जबरदस्ती सेलिब्रेट करना है, 80 साल के आदमी का भी बर्थडे सेलिब्रेट कर देंगे अगर जनाब की मान लो। 739 भाभी कर दिया डिप्पी, आज बहुत अच्छा लगा, आपको दिल से आभार, सही मायने में इन्फ्लुएंसर हैं, चलो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ में बहुत सारी चीजें करेक्ट करने की भी जरूरत है जिनको करनी चाहिए। अगला कमेंट है, एक और कमेंट है और बहुत अच्छा कमेंट है कि God has chosen for you something bigger. Please choose your celebrity status. Please make a vlog and become the Zariya. Make an intention कि in a month at least a vlog earning you would spend on someone who need it. तो इनका कहने का मतलब यही है कि आप अपना सेलिब्रिटी स्टेटस को भाई मेंटेन करो, यूज करो स्पेशली, एंड उसमें एटलीस्ट 1 महीने में एक बार तो आप चैरिटी या कुछ ऐसा करो। लेकिन जब से इन्होंने व्लॉग बनाना शुरू किया है, इनफैक्ट आप तीनों को देख लो, मेरे जहां या फिर आप जनाब को देख लो, मैडम को देख लो, एनी सिंगल मंथ की इनकम इन्होंने, ऐसा कभी नहीं होगा कि हम एक सिंगल मंथ की इनकम डोनेट करेंगे या हम इस ब्लॉग का डोनेट करेंगे। जितना जनाब की फिल्म जनाब से दूर है, इनके डोनेशन भी उतने ही दूर हैं, ना जनाब का डोनेशन ना मैडम का। ये जब कुछ ऐसा ओकेजन आता है तो 1500 का जो बंटवा देते हैं 10-5 का, उससे ये उसको दिखा के उससे ज्यादा कमा लेते हैं। इसे चैरिटी नहीं कहते हैं। आप जब आपका एक सेलिब्रिटी स्टेटस है तो भाई आप जिसमें अपील करो, कुछ अर्निंग करो, कुछ एक अमाउंट डोनेट करो। और ऐसा भी नहीं कि बताते नहीं भाई इनका तो खाना नहीं हजम हो, अगर ये बताएं ना किसी चीज को और कहीं ये पैसा इन्वेस्ट कर दे या खर्च कर दे चैरिटी मामले में, तो इनका हजम ही नहीं, उनके सब खराब हो जाता है पेट, इनका पेट काम नहीं करता, खराब हो जाती मशीन, जब तक ये अपने मुंह से बता नहीं देते हैं व्लॉग में, उससे पैसा नहीं कमा लेते हैं। तो एटलीस्ट जब आप भी इस चीज से सफर कर रहे हो, हम दुआ करते हैं कि आप जल्द अच्छे हो जाओ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं। कई बार मैंने देखा है कि जो इस चीज से सफर करते हैं उनकी आंखें खुल जाती हैं और फिर वो एकदम से बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। उन्हें फिर जो दुनियादारी, पैसा रुपया इतना नहीं समझ आता है, उन्हें ये रहता है कि भाई हम कितनी लोगों की हेल्प कर दें। लेकिन इनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं। इनके साथ मतलब जैसे आप इतना सफर किए हैं कि एटलीस्ट आप जितने आपके जरूरतमंद है उनको ज्यादा से ज्यादा आप उनकी हेल्प करो। आप जो है तो वहां पर जाओ या फिर अपने सेलिब्रिटी स्टेटस का यूज करो। आपके पास इतने
बोलते हैं इतनी बड़ी ऑडियंस है, फंड रेज करो। असम के लिए तो जनाब ने, मुझे नहीं लगता है कि जनाब ने कुछ ऐसा बड़ा बहुत अच्छा खासा बोला। बोलने से कोई फायदा थोड़ी है। आप उस लेवल पे हो तो जनाब आप 2-4-5 लाख की मदद कर सकते हो। जनाब 5 रुपया की मदद, यार जनाब क्या मदद करेंगे। अपने नानी को जब इन्होंने एडमिट किया था हॉस्पिटल में, अपने मामू से तो 50-50 रुपए मांग रहे थे। अब जिसने दिए जिसने नहीं दिए, उसके बाद इन्होंने मामू को भगा दिया भाई मुंबई से। उस तब से तो इनकी क्या बोलते हैं अनबन है अपने मामू से। तो जब जो कोई इतना गिरा हुआ इंसान हो सकता है कि अगर आप उस लायक हैं और आपने लगा दिए पैसे, आपकी नानी, आप उससे कंटेंट बना बना के कमा भी रहे हो, तो कौन सा आपने बहुत बड़ा किले फतह कर लिया, आपको दुआएं मिलेंगी, आपको अच्छी मिलेंगी, और तब आप उससे बदले में पैसे मांग रहे हो। मतलब आप शर्म करो यार, शर्म। फिर अस्सलाम वालेकुम दीपिका, अल्लाह को फिर अस्सलाम वालेकुम दीपिका, आप अल्लाह को मत छोड़ना। अल्लाह को बेहतरीन ज़िंदगी और बेहतरीन सेहत, आपको बेहतरीन ज़िंदगी और बेहतरीन सेहत से नवाजे। चलो अच्छी बात है। आप किसी भी रिलीजियस में हो, अपने गॉड को, अपने भगवान को, अपने अल्लाह को, सबको बहुत मजबूती से पकड़ कर रखना है, और वही हर जो परेशानी का है वो निवारण करते हैं। इसमें कोई वो नहीं। अगला है आज तक का सबसे अच्छा व्लॉग। अल्लाह आपको उन सब बच्चों को शिफा दे, आमीन। हम भी दुआ करते हैं भाई, जो भी इस दुनिया में बीमार है, दोस्त दुश्मन हर कोई भाई, अल्लाह उनको शिफा दे, और ऐसा मर्ज किसी दुश्मन को भी ना दे। ये बहुत खतरनाक मर्ज है, इस मर्ज से अल्लाह सबको बचाए। मैं तो हमेशा यही दुआ भाई। मैं कमेंट देख रहा हूँ कितने सारे ऐसे लोग हैं, मतलब पहले ये जो बीमारी है ये बहुत ही ज्यादा कॉमन नहीं थी। बहुत बहुत ये जो बहुत ओल्ड एज हो जाते थे, ये बहुत कम लोगों को होती थी। लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से हमारी लाइफ है, जिस तरीके से लोग, हम सब बाहर का खा रहे हैं, मिलावटी चीज खा रहे हैं भाई, इतना ये कॉमन हो चुका है, इतना नॉर्मल हो चुका है कि इतना डर सा लगने लगा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो बस अल्लाह जो तो सबको शिफा दे और किसी को भी ये मर्ज ना दे, हम यही दुआ करते हैं। और मोस्टली अगला है अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, नमाज में भी दुआ की हूँ। चलो बहुत अच्छी, हम सब दुआ करते हैं। रोना आ गया आपकी वीडियो देखकर, इतने छोटे बच्चे, अल्लाह आपको और सबको ठीक कर दे, आमीन। वैसे क्या बोलते हैं, इनका सिंपैथी गेम भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहता है। अगला है ऐसे ही कुछ ना कुछ तकसीम करते रहो हर महीने, भाभी आपकी फैमिली और आपकी तकलीफ कम होती चली जाएंगी। लेकिन इनका जब ओकेजन होता है, इनको जब व्लॉग बनाना होता है, वे तकसीम करते हैं और उसको भी ऐसा भर भर के व्लॉग में दिखाएंगे ना, पूरा व्लॉग ही डिपेंड। तो मुझे लगता है कि आप जब इतने सक्षम हैं और जिस तरीके से अगर आप मुस्लिम धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें ज़कात निकालते हैं, तो आई थिंक आप सब मिलके उसको जो तो ज़कात निकालिए और क्या बोलते हैं लोगों की मदद करिए। और याद रहे ज़कात कभी भी दिखा के नहीं दी जाती है, क्योंकि ये अल्लाह और आपके दरमियान चीज़ें होती हैं। जो ज़रूरतमंद है उनको आप ज़रूरत करिए, लेकिन कभी भी दिखा के मत करिए। तो ये एक मैं बता दूं, लेकिन इनका पता नहीं, क्योंकि इनको हमने कभी ऐसा देखा कि छोटी छोटी चीज़ें तो व्लॉग में दिखाते हैं, तो लोग का जो पर्सपेक्टिव होता है वो भी वैसा ही हो जाता है कि आप किसी को 1 रुपया भी दे रहे हो, किसी को 5 रुपये भी दे रहे हो, तो उसको पहले कैमरा ऑन करेंगे, उसके बाद व्लॉग बनाएंगे, देन देंगे। तो एक कमेंट्स है, मतलब अच्छा पॉजिटिव कमेंट्स है, माशाल्लाह, लॉट ऑफ लव एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ विच इज़ गुड। सब अल्लाह सबको जो है तो खुश रखे, मालिक सब बच्चों को स्वस्थ करे और वो अपने घर में खुशियों से भरी जिंदगी बिताए, खुशियों भरी जिंदगी बिताए अपने घर में। तो सब दुआ कर रहे हैं और हम सब हैं, लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप जब भी कभी ऐसी जगह जाएं तो कोशिश करें कि आप उसको कॉमर्शलाइज ना करें। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये तो मदद नहीं करेंगे, सिर्फ आपने हमेशा देखा होगा खाने के पैकेट्स या कुछ, बस ये पैकेट्स ही बांटते हैं, कुछ ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं देते हैं जिससे मतलब कि जो सामने वाला उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो या फिर उनकी ज़रूरत को पूरा करे। तो ये खाने के पैकेट देंगे, उसका व्लॉग बनाएंगे और वहाँ भी एकदम बिल्कुल ऐसा लगेगा ना कि ये शादी में जा रहे हैं, ये पफ बना के और इतना मेकअप करके, इतना तैयार होके। तो सिर्फ ये कंटेंट, जब हम हर चीज़ को कंटेंट बना लेते हैं ना, तो वहां पे आप दिखाने के लिए कितना भी इमोशन आप करो, लेकिन आपके इमोशन खत्म हो जाते हैं। जब आपको इतना होश रहता है ना कि हम रो रहे हैं, तो पहले भैया कैमरा शुरू कर दो, फिर रोना शुरू करेंगे। तो वो कौन लोग हैं, कई बार मैंने देखा जो एक्चुअल में जो रो के, जब हमारी जो सामने वाली जिंदगी होती है ना भाई, किसी को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है कि बस इमोशन वो क्राई हो जाते हैं कि हम पहले कैमरा ऑन करें, हाँ बेटो, हाँ एक्शन रोल कैमरा एक्शन स्टार्ट, रोना शुरू करते हैं। तो
मतलब आप इनके तो जब भी चाहे जिस किसी भी ओकेजन में देख लो, अगर आंसू आ गए, क्योंकि भाई ये तो एक्टर पूरी एक्टिंग ड्रामेबाज वाली करते हैं, क्या अगर इनके आंसू आ गए तो भाई कैमरा ऑन होना ही चाहिए, कैमरा नहीं होने तो इनके आंसू नहीं आते हैं। तो अब आप तो इनको सिंपैथी कार्ड ये आज नहीं बहुत पहले से खेलते आ रहे हैं, और इसके बावजूद भी हम यही दुआ करेंगे भाई जल्द से जल्द इन सबको अल्लाह अच्छा करे। एंड बस हम यही कहना चाहेंगे भाई, आप एक चैरिटी नहीं, आप हेल्प करने जा रहे हो, आप मीट करने जा रहे हो, ऐसे लोगों से मीट करने जा रहे हो जो आपकी इतना फैशन नहीं कर रहे हैं, जो आपके इतना कैपेबल नहीं है। तो एटलीस्ट आप ये जो पर्फ और ये जो ड्रामा करते हो ना भाई, ये एटलीस्ट ऐसी जगह जाने से पहले तो ना करो। जहां एक तरफ आप अच्छे मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हो, वहां आप एक निगेटिव पॉइंट भी अपना छोड़ रहे हैं, तो इसको भी आप कवर करना चाहिए। और आप एक सबसे बड़ी बात है कि आप एक सेलिब्रिटी हो, आपने इतना सारा काम किया है, अगर आप ही ऐसी चीजें करोगे तो फिर आपसे लोग क्या सीखेंगे, क्या आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। तो मेरा यही एक संदेश है आप सबके नाम की भाई, और इनको कहो कि भाई चैरिटी करो, असम के लिए चैरिटी करो, जहां जहां जरूरत है उनके लिए चैरिटी करो, इनसे पैसा निकलवाओ। ये तो बिल्कुल एक जो पहले देखा होगा, पहले वो जो लाला होते थे जो बहुत कंजूस होते थे, कहेंगे इनकी शादियां, मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सी कम्युनिटी, जिनका कहेंगे बहुत कुछ नहीं लेकिन उनकी शादी देखो तो बहुत पैसा लगता है। तो ये जो है ना, ये इतना कंजूस है, इनके अंदर इतनी चीवट पने वाली हरकतें हैं, इतनी कंजूसी वाली हरकत है। तो इनसे कहो भाई थोड़ा सा चैरिटी, थोड़ा डोनेशन देना शुरू करें। फिलहाल इसी के साथ इस वाले एपिसोड का यहीं पे एंड करते हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस तरीके से जब आप ऐसी जगह जा रहे हो, इतना पफ बना के, इतना तैयार होकर, इतना मेकअप करके, वो भी व्लॉग में दिखाना, क्या सही है या गलत है। बाकी मिलते हैं हम सीधा अपने अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर। एंड गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा भाई, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जरूर जाना।